Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आप लोग कैसे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन कोरोना अभी तक नहीं गया है तो मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि आपके कैरियर में और वर्क लाइफ में बार बार चेंजेस क्यों आते हैं। यानी कोई भी काम धंधा जब आप करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपकी आजीविका का एक स्रोत बनता है, एक रास्ता बनता है, तो उसमें बार बार बदलाव क्यों आता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके पीछे के रीज़न को समझने के लिए हमें आपके बर्थ चार्ट को समझना होगा और बर्थ चार्ट के 6th हाउस और 10th हाउस को समझना होगा। दूसरा 6th हाउस और 10th हाउस की राशि को समझना होगा और 6th हाउस और 10th हाउस में बैठे हुए जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको समझना होगा और 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके दोनों चार्ट में, मून चार्ट में, लगन चार्ट में, दोनों चार्टों में आप ये देख सकते हैं कि इस चीज़ की वजह क्या है कि आपका जो काम धंधा है, जो कैरियर है, जो वर्क है, वो बार बार चेंज होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस नहीं, 10th हाउस, सॉरी, 10th हाउस और 6th हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस में अगर चर राशि आती है, चर यानी 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7 और 10 नंबर अगर राशि आपके बर्थ चार्ट में आती है, कहीं भी या यहां आती है या यहां आती है, तो इसके चक्कर में भी कई बार क्या होता है कि आपका जो काम है वो स्टेबल रह नहीं पाता, उसमें बार बार बदलाव आता है। क्योंकि जो चर राशियां हैं वो मूव करती हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं होती, इसलिए आपका जो काम है वो बीच बीच में बदलता है। और अगर आपके 6th हाउस में और 10th हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट होती है, मून अगर यहां प्लेस्ड होता है, तब भी आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आपको काम के अंदर बार बार बदलाव करना पड़ता है। आपको वो अच्छा लगता है, आप बार बार उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों होता है? ये मून के कारण होता है, बिकॉज मून जो है कई बार बढ़ता है और कई बार घटता है। क्योंकि मून की जो स्थिति है वो परमानेंट नहीं रहती, इसलिए आपका जो काम धंधा है वो भी परमानेंट नहीं रहता, आप उसको बदलने की, चेंज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगर केतु की प्लेसमेंट या केतु की दृष्टि अगर 10th हाउस के ऊपर या 6th हाउस के ऊपर पड़ती है, या 10th हाउस या 6th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, जैसे केतु अगर यहां पर प्लेस्ड है, केतु अगर यहां प्लेस्ड है आपका, तो यहां से केतु का 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ेगा। केतु अगर यहां पर प्लेस्ड है तो ये केतु 10th हाउस में तो प्लेस्ड है ही, दूसरा केतु का 9th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा, यानी इस हाउस में पड़ेगा और यहां से इस हाउस में पड़ेगा। केतु अगर यहां पर प्लेस्ड है तो यहां से केतु का जो 9th एस्पेक्ट है वो यहां पड़ेगा और 5th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा। तो केतु अगर 2nd हाउस में, 6th हाउस में और 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, तब भी काम धंधे में बार बार बदलाव होता है। यानी एक चीज से आप प्रॉपर तरीके से जुड़ के काम नहीं कर पाते, तो ये केतु के चक्कर में होता है। और जैसे मैंने बताया कि 6th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ कहीं प्लेस्ड होता है, तब भी ये समस्या हो सकती है। हो सकता है कि केतु आपके 12th हाउस में हो, केतु यहां पर हो और 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो, या 6th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ हो, केतु यहां पर हो, 10th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ हो या 6th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ हो, तब भी ये समस्या बार बार आपके सामने आ सकती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बार बार चेंजेस आने के योग बन जाते हैं, यानी काम बार बार चेंज हो जाता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और केतु की दशा चल रही है और 6th हाउस 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, 6th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है।
राहु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में या 10th हाउस में होती है तो इनिशियल लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। केतु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में 10th हाउस में होती है तो इनिशियल लाइफ में आपका काम धंधा चल नहीं पाता और उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन 6th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है, चाहे यहां पर राहु बैठा है चाहे आपका शनि बैठा है, या 6th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि के साथ प्लेस्ड है, लेकिन 6th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो आगे चल के आपको बेनिफिट मिलता है, यानी काम धंधे के द्वारा आपको बेनिफिट मिलता है और आपका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से चल पाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में आपको ये देखना जरूरी है कि 6th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। 6th हाउस और 10th हाउस के ऊपर अगर राहु शनि केतु का असर होता है तो काम धंधे में प्रॉब्लम आ सकती है। केतु अगर होता है आपके 2nd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में, तब भी आपका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है। और अगर मून की प्लेसमेंट होती है 6th हाउस और 10th हाउस में, तब भी काम धंधे में बार बार बदलाव होता है। और अगर 6th हाउस और 10th हाउस की राशियां अगर चर हैं, तब भी आपके काम धंधे में बार बार बदलाव होता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपके काम धंधे में बार बार बदलाव होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।